एवरीवन, वेलकम टू द जॉब एंड बैसिना। इस चैनल में आपको काफ़ी सारे जॉब ओपनिंग्स के बारे में पता चलेगा और काफ़ी सारे आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी बताई जाएगी। साथ ही में आपको फ्रीलांसिंग के कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बताएगी, जो कि अभी मैं बताऊंगा। इसी वीडियो में बताऊंगा कि एक अपॉर्चुनिटीज़ है जो फ्रीलांस के तौर पे आप काम कर सकते हो, एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो। साथ ही में आपको उडेमी के कुछ प्रीमियम कोर्सेज भी फ्री में मिलेगी, जो कि जल्दी आएगी उसकी वीडियो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्द से जल्द और चैनल के साथ ही रहो, और काफ़ी सारी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती जाएगी। सो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज की जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी पुरानी कंपनी का, एटलीस्ट 26 साल पुरानी कंपनी है, और ये अच्छा खासा इंपैक्ट आपके रेज्यूमे पे जनरेट करेगा। अगर आप इंडिया मार्ट कंपनी के साथ आप जुड़ते हो और इसके अंडर आप काम करते हो, तो ये आपके रेज्यूमे पे एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस आपको देगा। साथ ही में आप बिना किसी देरी के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि पहला वैकेंसीज क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है। और ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और पहली जो वैकेंसीज है वो हमारे लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, और ये एग्जीक्यूटिव रोल के लिए है। जहाँ पे बेसिकली आपको रोल्स क्या होगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा, वो मैं बता देता हूँ आपको सिंपल में। बेसिकली आपका जो बायर होगा और सेलर होगा, उनके बीच की जो भी क्वेरीज होगी वो आप सॉल्व करेंगे। साथ ही में जो अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे जो भी प्रोडक्ट है, जैसे मान के चलो कि एक्स वाई जेड करके कोई प्रोडक्ट है जो आपने यहाँ पे इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे आपको लाना है, आपको लिस्ट करना है, लिस्टेड करना है। तो उस प्रोडक्ट को आपको पहले जाके मार्केट में चेक करना है। मार्केट में चेक करना मीन्स कि आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके आपको उनका प्रोडक्ट देखना है, कैसा है, क्या है उनका, आपका सारा प्राइस लिस्ट देखना है, कैसे वो किस मार्जिन पे वो चल रहे हैं, किस मार्जिन पे वो बेच रहे हैं, वो चीज़ देखनी है आपको। मार्केट में थोड़ा बहुत रिसर्च करना है, और बेसिकली यही प्रोफाइल है आपका मेनली। और इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10th और 12th में 80% आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल आपको आनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स तो आनी ही चाहिए। और साथ ही में अगर आपके पास एसईओ की नॉलेज है, गूगल एनालिटिक्स की नॉलेज है, तो गूगल सर्च कंसोल की नॉलेज है और एसक्यूएल की नॉलेज है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और इसकी क्वालिफिकेशन में बता दूं, जैसे आपने देखा अभी 80% इन 10th और 12th चाहिए ही चाहिए। और साथ ही में क्या क्या ग्रेजुएट आपको होने चाहिए, और उसमें ग्रेजुएशन किस चीज़ में तो होनी चाहिए, तो वो बीटेक होनी चाहिए, बीई होनी चाहिए, बीसी हो सकती है आपकी, बीकॉम हो सकती है, बीएससी चलेगा इन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में। और अगर एमबीए हो तो ये आपके लिए और एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा आपको। तो ये रही पहली प्रोफाइल, जिसमें आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। विद इन 6 मंथ्स आपको ग्रोथ मिल जाएगा। यहाँ पे हर वैकेंसीज पे आपको आफ्टर 6 मंथ्स आपको कंपनी ग्रोथ देती है। और इस वैकेंसीज के मैं आपको बता दूँ कि मिनिमम पैकेज जो होगी वो 22,000 स्टार्टिंग होगी, मिनिमम। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1-2 साल का, तो वो आपके लिए और एक प्लस पॉइंट हो जाएगा सैलरी के इंटरव्यू के तौर पे। जब इंटरव्यू आप देने जाओगे तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट काम करेगा, प्लस के तौर पे काम करेगा। जो दूसरी वैकेंसीज है वो हमारे पास टेली एसोसिएट के लिए है, जो कि आप फ्रीलांसर के लिए है। यहाँ पे आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो, 3 से 4 घंटे आपको काम करने हैं। बेसिकली इसमें क्या करना होगा ना, कि आपको जैसे कोई भी सेलर आते हैं, जैसे आपके मान के चलो कि इंडिया मार्ट में कोई एबीसी नाम का कोई सेलर आ रहा है, कोई ज्वाइन हो रहा है, तो आपको उसको कॉल करना है, उसका वेरिफिकेशन करना है, उसका इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन करना, उनका जो भी डॉक्यूमेंट उनको वेरीफाई करोगे आप। साथ ही में उसको बिजनेस के बारे में बताओगे, उनका जो भी डाउट्स होगा सारे क्लियर करोगे। और जितने भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, उन क्लाइंट्स से जो भी क्वेरीज है वो आप नोट करोगे। साथ ही में मतलब बेसिकली आपको सेलर्स के ही टच में रहना है। और 3 से 4 घंटे आपको काम करने हैं। इनका जो वर्किंग टाइमिंग है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 AM to 7 PM के बीच में आप 3 से 4 घंटे काम कर सकते हो। मंडे टू सैटरडे आपका जॉब शिफ्ट है, जब आपका मन करे आप काम कर सकते हो। बस लेकिन आपके घर में एक इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपके पास एक ब्रॉडबैंड होनी चाहिए, और आपके पास खुद का एक लैपटॉप होना चाहिए, और साथ ही में एक अच्छा खासा एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए एटलीस्ट। और साथ ही में यही प्रोफाइल था। और ये कस्टमर केयर आप कह सकते हो, कस्टमर केयर के अंदर में आती है ये प्रोफाइल। ये हो गया। और इसका एजुकेशन मैं बता दूँ, ये ग्रेजुएट होनी चाहिए। किसी फील्ड में आप ग्रेजुएट हो, यू कैन अप्लाई है। इसकी सैलरी तो कुछ बताया नहीं गया यहाँ पे, लेकिन मोटा मोटी अगर मैं बताऊँ तो आपको, अगर आप फ्रीलांसर एज ए फ्रीलांसर भी काम करते हो, तो मोर देन 15K यू विल अर्न ईजिली। ओके, ये रह गया। और ये तीसरी जो वैकेंसीज है वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव कस्टमर केयर में, कस्टमर केयर प्रोफाइल में, कस्टमर केयर फील्ड में आप कह लो। यहाँ पे क्या होगा, आपको जो सेल्स टीम होगा, बेसिकली ये जो आप प्रोफाइल है ना, आपका बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पे आप काम करोगे। सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पे आप कहलाओगे यहाँ पे और काम करोगे। और आपके अंदर जो 5 से लेकर 10 के बीच में आपके पास कुछ सेल्स के टीम होंगे, जिनको आप मैनेज करोगे। उनको आप बताओगे आगे कैसे पिंच करना है, कैसे आपको कस्टमर्स के पास जाना है, कैसे आपको कस्टमर्स को हिट करना है। हिट करना इन द सेंस कि अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, राइट। जो भी एक अच्छा खासा रिलेशनशिप आपको बनाना है कस्टमर्स के साथ। और आपको एटलीस्ट 10 से 12 आपको खुद मीटिंग्स लेनी होंगी क्लाइंट्स के साथ। वो हो सकते हैं सेलर्स हो सकते हैं कस्टमर्स हो। आपको बेसिकली लेकिन मेनली आपको सेलर्स के साथ ही कनेक्ट करना है, और बाद बाकी आपको अपनी जो टीम है, सेल्स टीम है, उनको गाइड करना है।
एजुकेशन क्या चाहिए यहाँ पे, ग्रेजुएट होनी चाहिए आप एटलीस्ट, और कुछ एक्सपीरियंस आपको होनी चाहिए इस फील्ड में, तो ही जाके आप अच्छे खासे प्रोफाइल पे ग्रोथ ले पाओगे इस प्रोफाइल पे। और साथ ही में इसकी जो सैलरी पैकेज है ना वो 25,000 से स्टार्ट होगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे 33 लाख से 3.5 लाख पर एनम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आपको 25,000 से स्टार्ट होगी सैलरी, मिनिमम 25,000 में बता रहा हूँ। और आपको ग्रोथ होने के बाद अच्छी खासी सैलरी पैकेज यहाँ पे मिल सकती है। फिर जो आती है लास्ट वैकेंसी, वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी जो आईटी के बंदे के लिए जो रिलेट कर पाएंगे मेरे बातों को, वो है क्यूए ऑटोमेशन में। अगर आप लोग जानते हो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में काफ़ी कुछ आता है, फंक्शनल टेस्टिंग आती है, यूनिट टेस्टिंग आती है, स्मोक टेस्टिंग आती है, बग टेस्टिंग आती है। बेसिकली उन लोगों के लिए प्रोफाइल है। आपको वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग आनी चाहिए, एप्लीकेशन टेस्टिंग आनी चाहिए, बग आपको पता होना चाहिए, बग साइकिल कैसे काम करता है वो पता होना चाहिए। बेसिकली ये टोटली जो फील्ड है ना, ये प्रोफाइल बेसिकली क्यू ऑटोमेशन इंजीनियर्स के लिए है। तो अगर आप कहीं पे खोज रहे हो क्यू ऑटोमेशन इंजीनियर के तौर पे, आप अच्छा खासा सैलरी के साथ आप खोज रहे हो, तो इस कंपनी में आप डायरेक्टली अप्लाई करो। आपका अच्छा खासा ग्रोथ मिलता है यहाँ पे, और आपका अच्छा खासा इंटरव्यू आप क्लियर कर लेते हो, आपको सैलरी काफ़ी अच्छी इन्हांस होकर आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके पास अगर कुछ एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट 2 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है आपको, तो आप 35,000 तो ऐसे ही क्रैक करोगे मिनिमम, क्योंकि आप ऑलरेडी क्यू ऑटोमेशन में आप जान रहे हो कि क्या सैलरी रेंज होती है, अच्छी खासी सैलरी रेंज होती है, आप भी जानते हो इस बात को। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 80% आपकी होनी चाहिए 10th और 12th में, और बीटेक और बीई आपने किया हुआ होगा किसी स्ट्रीम में विथ 60% मिनिमम। और आपको नॉलेज होनी चाहिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। अगर आप फ्रेशर हो अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पे, आप यहाँ पे अप्लाई करो, आपको पूरा ट्रेनिंग मिलेगा आपको। लेकिन कम से कम ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल आना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, उसका फिर क्या क्या उस पर यूनिट टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद बग टेस्टिंग होती है। ये टोटल लाइफ साइकिल आपको पता होनी चाहिए, आप लोग रिलेट कर पा दोगे मेरी बातों को, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत होना चाहिए, जैसे मोबाइल टेस्टिंग, जैसे अगर आप मान के चलो अगर फ्रेशर भी हो और आप इस फील्ड से हो, तो आपने अपने कॉलेज में तो आपने किया होगा प्रोजेक्ट इस फील्ड पे, इस प्रोफाइल पे, जहाँ पे आपने मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग की होगी, आपने वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग की होगी, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन टेस्टिंग की होगी। तो बेसिकली ये आपके प्रोफाइल, आपके लिए बहुत अच्छा प्रोफाइल है। सॉफ्टवेयर्स आपने कौन कौन से यूज़ किया या टूल्स कौन कौन से यूज़ किया अपने टेस्टिंग के लिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट करता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूँ, जीरा इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर द टेस्टिंग। एंड वन मोर टूल आई एम फॉरगेटिंग, या सिलेनियम। अगर आपको सिलेनियम भी आता है, यहाँ पे नोट नहीं किया हुआ है, अगर आपको सिलेनियम भी आता है तो भी आपके लिए अच्छी प्लस पॉइंट रहेगी यहाँ पे। बाद बाकी अगर आप देख लो, जीरा है, बगजीला है, ओपन प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको हैंड्स अगर एक्सपीरियंस है तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस दूसरे इंडस्ट्री में तो होगी ना, जिस कंपनी में आपने काम किया हुआ क्यू ऑटोमेशन के तौर पे, तो आपके लिए एक अच्छा खासा प्लस पॉइंट है यहाँ पे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड, लाइक ISTQB और ICST, तो ये आपके लिए एक ऑलरेडी एक मान के चलो कि एक अच्छा खासा आपको एडवांटेज मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे अगर मैं बता दूँ, ये मैनुअल टेस्ट इंजीनियर के लिए प्रोफाइल है। सैलरी रेंज आपको मैंने बता दिया कि मिनिमम 30 to 35,000 स्टार्टिंग होगी अगर आप एक्सपीरियंस हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी सैलरी अराउंड 25,000 से स्टार्ट होगी। आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा और साथ ही में जॉब ट्रेनिंग भी मिलेगी, राइट। और ये प्रोफाइल वर्क फ्रॉम होम है, जितनी प्रोफाइल मैंने बताई, बाकी 3 प्रोफाइल और ये प्रोफाइल, चारों प्रोफाइल आपकी वर्क फ्रॉम होम रहेगी। इंडिया मार्ट कंपनी का हेडक्वार्टर नोएडा में है, राइट। और कंपनी काफ़ी अच्छी है, इस पर अप्लाई करो, अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा आपको। और बस इस पर अप्लाई करो, अच्छे से अप्लाई करो। अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल है, naukri.com पे आपका एक प्रोफाइल होना चाहिए। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन से लिंक खोलो, उसके बाद यहाँ आप इस पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे, और डायरेक्टली आप अगर लॉगिन किए हुए हो तो आप लॉगिन टू अप्लाई करना, और अगर आप लॉगिन नहीं किए हुए तो डायरेक्टली रजिस्टर टू अप्लाई करोगे, आपका ये अप्लाई हो जाएगा, प्रोफाइल अप्लाई हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही था, और कल फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नई वैकेंसीज़ के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो कि आईटी में जॉब खोज रहे हैं, आईटी फील्ड में जॉब खोज रहे हैं, आईटी फील्ड में आपके अगर कोई दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो। और बाद बाकी अगर कोई टेली एसोसिएट में काम करना चाहता है, फॉर एग्जांपल कस्टमर केयर में काम करना चाहता है, तो उनके लिए भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इस प्रोफाइल में आपको मैं बताया हूँ, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो। तो अच्छा खासा प्रोफाइल है, अच्छा खासा कंपनी है ये, तो आप आंख बंद करके अप्लाई करो यार, काफ़ी अच्छे ग्रोथ मिलेंगे आपको यहाँ पे। और आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।